रोहित जी कर्नाटक से। थैंक यू सो मच। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जिसका शरीर जीवित है उसने देखा नहीं है और जिसकी मृत्यु हो गई वो बता नहीं सकता, तो मृत्यु के बाद क्या होता है ये हम कैसे जाने? हमें शास्त्रों में मृत्यु जो के बाद क्या होता है इसकी चिंता नहीं करनी। हमें आज हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं इसकी चिंता करनी है। अगर वर्तमान में हम कृष्ण नाम जप रहे हैं, राधा नाम जप रहे हैं, भगवान नाम जप कर रहे हैं, कोई गलत आचरण नहीं करे, तो मृत्यु के बाद हमें आनंद ही मिलेगा परिणाम में। हमें उसकी चिंता नहीं करनी। और अगर हम अभी गलत हैं तो हमें भोगना पड़ेगा। देखो, अभी आज हम नाम जप कर रहे हैं, आप नाम जप कर रहे हैं, या जो भी धर्म से चल रहा है, लेकिन शरीर में पीड़ा है, किडनी फेल है, कष्ट है, तो इसका मतलब है कि आज का तो नहीं है ये, तो कल कब गलत किया हमें पता नहीं। पिछले जन्म में या 100 जन्म के पीछे कभी तो हमने गलत किया ना, तो वो कर्म तब तक सुरक्षित रखा रहा भगवान के पास और हमको दंड दे रहा है। आज यदि हम गलत करेंगे तो हमको दंड मिलेगा। हमारा जन्म होता है, ये ज्ञान हमें, जब बच्चा छोटा हो तो देखो उसको पुचकारो तो आनंदित होने लगता है, इसका मतलब वो पहले से जानता है इस बात को। और उसको ऐसे करो तो रोने लगेगा, वो उसके मुंह में दुग्ध की बोतल लगाओ वो पीने लगेगा। इन सब बातों से पता चलता है पूर्वाभ्यासी है, इसको ज्ञान है। नहीं, बच्चा कैसे जाने कि दूध अंदर कैसे पिया जाता है, उसको ज्ञान है। वो भय और प्रेम को जानता है, मतलब उसको ज्ञान है। इसका मतलब ये नया आदमी नहीं है, नई पोशाक है, अभी बच्चे की पोशाक है, लेकिन ये पुराना है, इसको पूरा ज्ञान है। तो हम मनुष्य जन्म प्राप्त करते हैं, लेकिन पीछे बहुत से जन्म कराए हैं जो कर्म, वो हमको भोगने पड़ेंगे। अब हमको वर्तमान को सुधारना है। हमारी बुद्धिमानी है आज हमारा सुधरना चाहिए। आज सुधरेगा तो कल हमारा अच्छा होगा, और कल जो गलत हुआ वो मिट जाएगा। तो आज अच्छा कैसे होगा? हम भगवान नाम जप करते हुए परोपकार करें, समाज सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, परिवार की सेवा करें, कोई पाप ना करें, तो हमारा अच्छा रहेगा। मृत्यु के बाद हमें आनंद प्राप्त होगा, निश्चित बात है। अब जैसे याद की बात कहो कि मृत्यु के बाद, तो इसी जन्म में आप मां के गर्भ में 9 महीने रहे, एक सेकंड का भी याद नहीं। हम लोगों की स्मृति तो इतनी मंद हो चुकी है कि इसी जन्म की बात है। अभी कितने साल के हो आप? 24 साल। तो 24 साल की बात है। अभी तो 24 साल की बात है कि आप 9 महीने मां के गर्भ में रहे, लेकिन आपको एक सेकंड का पता नहीं। पता बोला, एक सेकंड का पता नहीं है। तो अब पीछे जन्मों की तो बात हमें कैसे याद रहेगी, जब इसी जन्म की याद नहीं कि मां के गर्भ में कैसे कष्ट सहा, कैसे महान दुख में रहे, हमें वो पता नहीं है। हम नाम जप करें और आगे को सुधारें, पीछे जो बिगड़ गया है वो ठीक हो जाएगा। नाम जप कीजिए। कोमल जी जयपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हमें बहुत आत्मग्लानि होती है, जिसके कारण यदि हम सही भी होते हैं तो अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं। ऐसी परिस्थिति में आत्मविश्वास कैसे बनाए रखें महाराज जी? सत्संग सुनिए, सत्संग सुनिए, जिससे ज्ञान प्राप्त हो। अज्ञान के कारण गलत काम भी हो जाते हैं, और अज्ञान के कारण सत्य वस्तु का ज्ञान ना होने पर हमें संशय बना रहता है। यदि हम शास्त्र स्वाध्याय करें और सत्संग करें तो हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो असत आचरण भी ना हो और असत संकल्प भी ना बने, सही पे आनंद का अनुभव हो, गलत में प्रायश्चित हो, हृदय जले, तो हम सही हो जाएंगे। हमें सत्संग की अत्यंत आवश्यकता है। 2 प्रकार से सत्संग होता है, एक साधु के मिलने पर सत्संग होता है और एक शास्त्रों से सत्संग होता है। गीता प्रेस की बहुत छोटी छोटी पुस्तिकाएं हैं, उनको खरीद लीजिए, उनको पढ़िए, जिससे आपका ज्ञान प्रकाश हो। संतों के वचन सुनिए, जिससे आपका ज्ञान प्रकाश हो। उसी ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। अज्ञान का नाश होते ही गलत आचरण बंद हो जाते हैं। जब हृदय पवित्र होता है तो पवित्र हृदय में विश्वास होता है। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपन्यु, जीव न लह विश्राम। जीव न लह विश्राम, जीव को जो आनंद और विश्राम मिलता है वो भगवान की कृपा से मिलता है, और भगवान की कृपा भक्ति से मिलती है, और भक्ति विश्वास से होती है, और विश्वास संत वचनों और शास्त्रों के श्रवण पठन से जागृत होता है। डॉक्टर प्रियंका जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक डॉक्टर हैं और जब भी हमसे कोई गलती हो जाती है जो हम करना नहीं चाहते, मतलब उद्देश्य नहीं था, बट उसकी जिम्मेदारी जो मरीज है उसके परिवार वाले हम पे डाल देते हैं, ऐसे में क्या हमें पाप लगेगा? पाप लगेगा? क्योंकि आप पे है। मरीज का पूरा जीवन आपको समर्पित होता है। जब आप ऑपरेशन थिएटर पर ले जाते हैं तो सिर्फ आप उसके जिम्मेवार होते हैं। उसके ना परिवार का कोई होता है, ना उसका कोई प्रिय संबंधी होता है। आप ही उसके माता पिता, भगवान, प्रिय संबंधी, सब कुछ आप है। तो आपकी पूरी जिम्मेवारी होती है कि आपसे कोई प्रमाद ना होने पावे, कोई गलती ना होने पावे, और फिर नहीं बचता है तो फिर आपका उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि आप कोई भगवान नहीं हो कि आप उसको बचा लेंगे। आपका प्रयास पूरा होना चाहिए। उस प्रयास में अगर प्रमाद है तो आप अपराधी हैं, यहां ना सही तो भगवान के दरबार में अपराधी हैं, क्योंकि वो मरीज का पूरा जीवन आपके हाथ में होता है। आप चाहे जहां काटे, आप चाहे जहां जो जैसा व्यवहार करे, वो तो बेहोश आपके थिएटर में केवल आपके ऊपर समर्पित है। अब आपका वहां भगवान का सीसी कैमरा लगा हुआ है, वो देख रहे हैं। यदि आप ईमानदारी से मरीज के साथ बर्ताव करते हैं, अपने जितना ज्ञान भगवान ने आपको दिया है, और इसके बाद असफल हो जाता है, तो ये उसका प्रारब्ध है, आपका पाप नहीं है। यदि आप प्रमादवश कोई असफलता करते हैं तो उसकी जिम्मेवारी आपकी है, ये आप देख लीजिए। ललित मोहन शर्मा जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान ने मेरा जन्म किस लिए किया है? कि अब आगे जन्म ना हो, इसके लिए क्या करें? इस मनुष्य जन्म दिया है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जे परलोक सम्हारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले ही कर्मे ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए। बहुत बढ़िया अवसर दिया है, खूब राधा राधा जप करके अपना कल्याण कर लो।
अपना मंगल कर लो। अगर मनुष्य जन्म प्राप्त करके केवल लड़का बच्चा परिवार मोह ममता इसी में समय व्यतीत कर दिया तो फिर आए हम मनुष्य जन्म में है साधन धाम, साधना करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। यदि हम नाम जप करें, अच्छे आचरण करें, परिवार समाज की सेवा करें तो हम मुक्त हो जाए। अगर हम भोगों में रत रहेंगे, भगवान को भूल गए तो यहां कुछ साथ जाने वाला नहीं, न बैंक बैलेंस, न तुम्हारा शरीर, न तुम्हारा घर, न तुम्हारे रिश्ते नाते, सब यहीं पड़े रह जाएंगे। इसलिए भाई हमारा जन्म हुआ है भगवत प्राप्ति के लिए। मनुष्य नर्तन कर फल विषय न भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। समस्त कामनाओं का त्याग करके भगवान का निरंतर भजन होता रहे, इसलिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। नविता जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन की अवस्था है कि किसी भी को देखकर मन में कुछ भी भाव आ जाता है या कभी जजमेंट से आ जाती है कि मतलब जैसे घर में बच्चे हैं, अगर दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो क्रोध आ जाता है और सोचा और बोला जाता है जो मन अंदर चल रहा हो। तो महाराज जी ऐसे में कर्म बन जाता है क्या? हाँ, क्यों नहीं, कर्म क्यों नहीं बन जाता है। यदि हमारा कटु व्यवहार है बच्चों के प्रति, एक मर्यादा है, माता पिता और गुरु और शिक्षक ये अपने शिष्य और अपने बच्चों पर दोष दर्शन कर सकते हैं, इनका अधिकार है। गुण और दोष दर्शन करके दोषों के त्याग के लिए उचित दंड का विधान कर सकते हैं। जैसे गुरु है अपने शिष्य पर, माता पिता है अपने बच्चों पर, उनका दोष निवारण करने के लिए दंड विधान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अपना स्वभाव ऐसा बनाया कि हर बार में क्रोध, हर बार में, तो आप अपने स्वभाव के अनुसार कर्म कर रहे हैं, फिर उसका आपको परिणाम भोगना पड़ेगा। हमें क्रोध करने का नाटक करना है, लेकिन थोड़ी देर में हमारा हृदय शीतल है, उसको आशीर्वाद दे रहा है और उसको फिर बुलाकर देखो, समझ रहे हो ना, आज के बाद गलती नहीं, कोई गलती नहीं, चलो आगे चलो। सुधार के लिए माता पिता, गुरु, अध्यापक ये थोड़ा क्रोध का प्रदर्शन करते हैं। क्रोध नहीं होना चाहिए, क्रोध तो पाप का मूल है। अगर क्रोध करेंगे तो बड़े दोष उत्पन्न हो जाएंगे, हिंसात्मक वृत्ति आ जाएगी, कटुवचन निकलेंगे, गाली निकलेगी, सो ठीक नहीं है। महाराज जी, समझ के किया हुआ क्रोध में कोई कर्म नहीं बनता? नहीं, उसमें हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। जैसे एक बड़ा अधिकारी है और 50 लोग उसके अंडर में हैं और उनमें कोई प्रमाद कर रहा, अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा, तो उसे क्रोध का नाटक करना पड़ेगा। मतलब वो भय दिखाना कर अपने कार्य को पूरा कराना, ये उसका कर्तव्य, क्योंकि अधिकारी है, ऐसे टीचर है, ऐसे गुरु है, ऐसे माता पिता है। तो हमें अपने कर्तव्य के पालन करने में कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए, लेकिन कर्तव्य से विलग फिर नहीं होना चाहिए, कर्तव्य से विलग नहीं होना चाहिए। ज्योति जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सांसारिक चीजों को देख के परिवार वाले सरकारी या अच्छी नौकरी के लिए प्रेरित करते हैं जिसके लिए भजन छूटता है, पर ये मन सिर्फ उतना ही कमाना चाहता है जिससे बस गुजारा सा हो हाँ, जाए। तो हमें चाहिए कि हमें प्रयास करना चाहिए, सरकारी नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, हमें धन के लिए प्रयास करना चाहिए। हमारा मनुष्य शरीर मिला है, समाज सेवा, परिवार सेवा बिना धन के हो नहीं सकती। तो हम नाम जप करते हुए यदि प्रयास कर रहे हैं तो वही तो हमारी उत्तम बात है। नाम जप कैसे छूट जाएगा? जैसे श्वास लेना रुक गया तो हम मर गए, ऐसे हर श्वास में राधा राधा का अभ्यास करो और चाहे फावड़ा चलाओ तो भी भजन होता रहेगा, ऑफिस में जाओ तो भजन होता रहेगा, व्यापार करो तो भजन होता रहेगा। हर समय बातचीत थोड़ी होती रहती है। जब बातचीत हुई तो व्यापार हुआ, वो भी भगवान को समर्पित है, से समय नाम जप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे कोई कार्य हो। हमको ये थोड़ी है कि भजन को लेकर हमें किसी गुफा में बैठ जाना, ऐसा नहीं। गुफा वालों को भी संसार की सेवा में आना पड़ता है, साधु महात्मा भी संसार की सेवा करते हैं। तो इस संसार में हम आए हैं सेवा करने के लिए, सेवा करते हुए भजन करने के लिए। दोनों काम होना चाहिए, भजन और सेवा। ये नहीं है कि हम भाई नाम जप का बहाना लेकर के सब काम छोड़ दिए और बैठ गए, ऐसा नहीं। ऐसा साधु महात्माओं के लिए भी नहीं। तुम यज्ञ कराओ, तुम धर्म की स्थापना करो, चलो समाज में जाओ, प्रवचन करो, समाज को सुधारो, ये सब कर्तव्य भगवान देते हैं। देखो, शरीर पीड़ित होते हुए भी हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं जब तक दम रहेगी तब तक आपके बीच में आएंगे और आपसे बात करेंगे। अब जब दम ही नहीं रही तो भगवान जाने। फिर सुरेंद्र गुप्ता जी, जयपुर से। राधा वल्लभ श्री। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ है भगवत प्राप्त संतों का मिलना। महाराज जी, यहाँ मिलने से क्या तात्पर्य है? महाराज जी, आप संत पुरुषों के दर्शन पा लेना ही मिलना है या कुछ और? हम कैसे जानें? महत्संगस्तु दुर्लभ हो। पहले तो महापुरुषों का मिलना ही कठिन है, फिर अगम्यो, उनकी आज्ञा पे चलना कठिन है। किसका प्रश्न है? और यदि आज्ञा का पालन कर ले गए तो अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो महापुरुषों का मिलना कठिन है। महात्मा जो भगवान में निरंतर चित्त जोड़े हुए हैं, विषय प्रपंच से ऊपर उठे हुए हैं, सबको भगवान का स्वरूप समझते, समदर्शी हैं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, हर समय मननशील हैं, ऐसे महात्मा का मिलना मुश्किल है। केवल वेश ही महात्मा का नहीं है, लक्षण भी महात्मा के होने चाहिए जो शास्त्रों में वर्णन है। जो निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख का संगई, ऐसे जो महान पुरुष हैं यदि वो हमें मिल जाए और हम उनकी आज्ञा का पालन करें तो हमारे को भगवत प्राप्ति हो जाए। पर आज्ञा पालन करने के लिए लिखा है अगम्यो, बड़ा कठिन है। संतों की आज्ञा पे चलना बड़ा कठिन है, क्योंकि मन विषयी है, वो किसी न किसी विषय का